एक धंधे वाली के प्यार में पागल हो चुका था एक आईएएस का बेटा, और जो कि हर महीने उस धंधे वाली को 2 लाख रुपए दिया करता था सैलरी के तौर पर। और फिर उस लड़के का, जो आईएएस का बेटा था, उसी का एनकाउंटर हो जाता है। अब क्या हुआ था इस घटना में, बड़ी ही रोचक कहानी है दोस्तों। यहाँ पर एक मालिनी दुबे नाम की एक औरत, जो कि जिसकी एक 22 साल की बेटी है काव्या, वह सब्जी लेकर के बाजार से अपनी बिल्डिंग में आई थी और गार्ड से बोली कि पीछे एक प्लम्बर आएगा लड़का, उसको रोकना मत आने देना। अब तो वह अंदर चली जाती है और उसके बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है किसी लड़के के द्वारा। और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो एकदम से यह मालिनी उसको देखकर घबरा जाती है कि अरे सूरज तुम। इतने में वो जो सूरज नाम का लड़का था मालिनी को हाथ पकड़ करके उसके घर से बाहर धक्का दे करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। और अंदर मालिनी की बेटी काव्या थी 22 साल की, और अंदर जा करके वह सूरज नाम का लड़का काव्या से कपड़े उतारने की कहने लगता है। अब दोस्तों इस तरह का माहौल यहाँ पर मच जाता है तो मालिनी जैसे बाहर थी शोर मचा देती है, उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है कि एक गुंडा घुस आया हमारे घर के अंदर। वह हल्ला मचाता है, सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बुला लेता है और साथ में पुलिस का कोई हवलदार, एक लोकल पत्रकार जो यूट्यूब पर पत्रकारिता किया करता था, उसको भी खबर देता है। तो वहां पर पुलिस बल भारी बल में पहुंच जाता है और जो पत्रकार था वह अब शोर मचाने लगता है कि इस घर के अंदर एक आतंकवादी घुस गया है और लड़की को बंधक बना लिया है, जबकि वह बात कुछ और थी। लेकिन यहाँ पर पत्रकार इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब तो उसके बाद जब पुलिस अपना कदम उठाती है तो उस दरवाजे पर प्लम्बर बन करके पुलिस का एक जो कर्मचारी होता है वो जाता है और जैसे ही कहता है भाई मैं प्लम्बर हूँ और मुझे नल ठीक करना है, थोड़ा दरवाज़ा खोल दो, तो वह सूरज अंदर से दरवाज़ा खोलता है। इतने में पुलिस वाले उस सूरज को शूट कर देते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल तो मच चुका था और जो काव्या थी 22 साल की लड़की जिसके साथ वह सूरज अंदर था, उसको भी कुछ चोटें आई थी क्योंकि उसने धक्का मुक्की किया था उस लड़की के साथ। अब जब उस सूरज नाम के लड़के की हत्या कर दी जाती है तो बाद में खुलासा होता है कि यह कोई आतंकवादी नहीं था, यह उस क्षेत्र के आईएएस अफसर का बेटा सूरज था। और उसके बाद तो पुलिस के यहाँ पर हाथ पांव कांपने लगते हैं। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है और बहुत सारे राज से पर्दा उठता है। और ऐसी कहानी है आज की, ये जो वाकया हुआ है बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही दिलचस्प है। और पता लगेगा कि लोग जो अमीर होते हैं, पैसे वाले, वो किस किस हद तक उतर जाया करते हैं, और जो औरतें होती हैं जिनका जिस्म सुंदर होता है वो औरतें भी किस किस हद तक उतर जाया करती हैं। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स प्लेस पड़ता है, उसके फ्लैट नंबर 304 के अंदर यह परिवार रहा करता है। परिवार कौन? मालिनी दुबे है, माँ है जो, और उसकी बेटी है काव्या जो 22 साल की है और बहुत ही सुंदर है। उसको देखो तो मानो जैसे हीरोइन भी फेल है। अब जो मालिनी दुबे है उसका पति है नहीं, दोनों माँ बेटी हैं। और अब जो काव्या होती है, मैं कहानी को वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जब वह लड़का इनके घर में घुस जाता है और पुलिस उस लड़के को ऊपर गोली चला देती है, उसकी मौत हो जाती है और काव्या थोड़ी घायल थी। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो जो काव्या होती है वह घायल हो जाती है और एक आईएएस का बेटा सूरज को गोली मार दी जाती है। अब जो लोकल पत्रकार होता है उसने खबर फैलाई थी कि भाई आतंकवादी घुस गया, पर वो था आईएएस का लड़का, आईएएस का लड़का था। अब यहाँ पर क्या होता है, पुलिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई एक आईएएस के लड़के को गोली मार दी बिना वार्निंग दिए और बिना कोई जांचे परखे। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बन जाता है और जो आनंद शिंदे थे पुलिस वाले, जिसने सूरज को गोली मारी थी, उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादा फोर्स डालने लगता है कि तुमने ये क्या कर दिया और तुम्हें अब इसका जवाब देना होगा 3 दिन में। अगले 3 दिन तुम्हें दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में या तो केस को सुलझाओ, सफाई दो अपनी, वरना फिर तुम तैयार हो जाओ टर्मिनेट होने के लिए। अब उसके बाद जो आनंद शिंदे होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां जाकर के मिलना चाहता है इस लड़की से, काव्या से। लेकिन वहां पर उसकी माँ मालिनी मिलती है तो उसी से बातचीत होती है। तो बातचीत में मालिनी ने बताया कि उसके पति की तो मौत हो चुकी है, काव्या उसकी 22 साल की बेटी है और काव्या मॉडल बनना चाहती थी, वह अपना नाम कमाना चाहती थी दुनिया में और इधर उधर फिल्मों में काम भी करना चाहती थी। अब जो ये सूरज नाम का लड़का था यह फिल्मों में प्रोड्यूसर था, यानी कि फिल्मों को प्रोड्यूस करता था और उससे
मिले, हम दोनों माँ बेटी, काम मांगा कि भाई हमें काम दे दो। तो अब वह जो लड़का होता है सूरज, वह इस लड़की काव्या को देख करके अपने आप उसके मुंह से निकलने लगती है कि हाँ ज़रूर काम मिलेगा, ज़रूर काम मिलेगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक दिन सूरज आया और मैं काव्या से प्यार करता हूँ, यह बोला मालिनी से। और उसके बाद सूरज ये भी कहता है कि आंटी पर एक शर्त है मेरी कि काव्या आज के बाद किसी फिल्म में काम नहीं करेगी, दूसरे लोग उसको टच करेंगे मुझे बुरा लगेगा। और उसके बाद जो आंटी होती है वह कहती है फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। अब सूरज कहता है कि तुम्हारा खर्चा मैं दे दूंगा, 2 लाख रुपए महीने का तुम्हें पहुंचा दिया करूंगा, और कुछ बताओ। तो अब ये तो खुश हो जाती है माँ बेटी, 2 लाख रुपए तो नहीं कमाए जाते कैसे भी। और अब हर महीने 2 लाख रुपए वह लड़का इनके पास पहुंचाने लगता है। 7 महीने तक 2 लाख रुपए इनको देता रहता है। मगर दोस्तों काव्या के साथ वह सब कुछ भी करता था जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, हर जगह ले जाना, मौज मस्ती करना। काव्या को उसने अपनी एक तरह से पूरी तरह से दुल्हन बना लिया था। पर अब यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है, सूरज ने पैसे 7 महीने के बाद भेजने बंद कर दिए। सूरज पैसा नहीं भेजता तो माँ बेटी का खर्चा चलना बंद हो जाता है। इधर उधर काम करने की सूरज ने मना किया था, तो अब ये खर्चा कैसे चलाएं। तो दोनों माँ बेटी अब सूरज के घर पहुंच जाती हैं। उसके पिता ने धक्का देकर इन दोनों को बाहर निकाल दिया होता है। अब तो ये दोनों माँ बेटी परेशान, हैरान। फिर दोस्तों काव्या जो होती है फिल्मों में काम देखने लगती है कि कोई काम मिल जाए, गुजारा तो करना है, सूरज ने तो पैसे बंद कर दिए। तो सूरज यहाँ पर आकर के माफ़ी मांगता है, और क्योंकि मेरे पिता ने सब कुछ अकाउंट मेरे बंद कर दिए हैं, यह कहता है आकर के। सूरज उनको मतलब फोर्स करता है कि अभी भी काम ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन ठीक कब कर दोगे, इसका कोई निश्चित समय तो नहीं था। अब जो काव्या होती है वह एक एड फिल्म में काम करने लगती है। एड फिल्म में काम करती है तो सूरज गुस्से में आ जाता है, गुस्से से मना भी करने आया था, और जैसे मना करने के लिए आया था मेरे घर, तो यहाँ पर मैंने लोगों को बुलाया और फिर पुलिस ने ऐसा कांड कर दिया, उसकी हत्या कर दी। यह बात वह माँ बताती है, मालिनी, उस इंस्पेक्टर को जिसने हत्या की थी। अब दोस्तों यहाँ तक यह कांड खुल चुका था माँ के मुंह से। अब जो आनंद शिंदे होता है उसकी पोल इस लड़के सूरज का पिता आईएएस अफसर जो था वह खोलने लगता है कि इस इंस्पेक्टर के इतने प्लॉट हैं, इतनी ज़मीनें खरीदी हुई हैं, ये बिका हुआ इंस्पेक्टर है, मेरे बेटे को इसने किसी पैसे की ज़रूरत में मारा है, किसी ने पैसे दिए होंगे इसको। इस तरह की बातें अब यहाँ पर चलने लगती हैं, सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं। अब जो आनंद शिंदे होता है वह बयान लेने के लिए अब काव्या के घर जाता है, लेकिन जैसे अब दोबारा काव्या के घर जाता है, क्योंकि काव्या ठीक हो चुकी थी, खूब इधर उधर घूम रही थी और ज़्यादा उसको चोट वगैरह तो थी नहीं, खरोंच वगैरह थी, कपड़े वगैरह थोड़े फाड़े हुए थे। अब घर जैसे जाता है तो वहाँ से काव्या जो होती है वो गायब थी। उसकी माँ से पूछा जाता है, मालिनी से, काव्या कहाँ है, मुझे बयान लेना है और मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि मामला बिगड़ चुका है। अब जो मालिनी होती है काव्या की माँ, वह बोलती है कि वह तो काम पर गई है और सुबह की गई है, अभी तक आई नहीं है, मैंने फ़ोन भी किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब यह खबर जब इस इंस्पेक्टर सूरज के हत्या, मतलब सूरज की जो हत्या की थी जिस इंस्पेक्टर ने गोली मार करके, आनंद शिंदे, वह सब कुछ सुनता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे वह वापस लौट रहा होता है तो खबर मिलती है कि एक फैक्ट्री के अंदर काव्या की लाश मिली है। अब ये जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं पुलिस बल के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब लाश को अपने काबू में लिया जाता है, मानो किसी ने गला दबाकर इसकी हत्या की गई हो। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है वह पूरा फंस चुकी थी कि करें तो करें क्या, आखिर मामला क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि यहाँ तक जो कहानी बताई थी वो मालिनी ने बताई थी, काव्या की माँ ने, और यह बिल्कुल एक तरह से गुमराह करने वाली कहानी थी पुलिस के लिए। लेकिन अब असली कहानी पुलिस को पता चलने वाली थी दोस्तों, क्योंकि अब तक तो मालिनी ने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह किया था। पूरी कहानी कैसे पता चलेगी, अब पुलिस की नज़र में आता है कि वो पत्रकार जिसने शोर मचाया था कि भाई यह एक अब वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, अब वही पत्रकार खबर फैला देता है कि क्या पुलिस ने सूरज का एनकाउंटर छुपाने के लिए काव्या को मार दिया, और इस तरह की वह खबरें देने लगता है। तो अब पुलिस की नाक में दम हो जाता है, पुलिस उस पत्रकार की तरफ ही रुख करती है और उसको उठा लिया जाता है। पुलिस ने पत्रकार को उठा लिया। अब उससे पूछताछ की जाती है कि भाई तू हमारा जीना दुश्वार क्यों कर रहा है जब तुझे कुछ पता ही नहीं है। अब वह पत्रकार कहता है कि साहब मुझे तो बहुत कुछ पता है लेकिन आपको कुछ नहीं पता। अब तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें क्या पता है।
बताओ हमें क्या पता है। तो पत्रकार कहता है कि देखो मैं सारे केस को तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तो पत्रकार यहाँ पर ऐसे ऐसे राज खोलता है दोस्तों, बड़े ही विचित्र, जो इस कहानी से रिलेट करते ही नहीं है। अभी तक इस कहानी को इधर उधर घुमाया गया था। पत्रकार बताता है कि यह जो काव्या है, यह सूरज की कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी। पुलिस वाले पूछते हैं तो क्या थी, तो वह बताता है कि काव्या का यह सूरज सिर्फ ग्राहक था, क्योंकि काव्या डार्क साइट पर अपने फोटो अपलोड करके कस्टमर को बुलाया करती थी। वह अपने जिस्म का सौदा किया करती थी और उसकी बोली भी लाखों में लगा करती थी। अब जो सूरज होता है वह भी उसका ग्राहक बन जाता है। और फिर उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले, तो अब यहाँ पर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी थे। तो काव्या सुबह सुबह जो गई थी वह कुणाल के साथ गई थी, तो उस कुणाल का फोटो दिखाया जाता है उस पत्रकार को। तो पत्रकार कहता है कि ये कुणाल है और ये काव्या का दलाल है, ये वेबसाइट पर, डार्क साइट पर उसके लिए ग्राहक अरेंज करता है। यानी कि पढ़ा लिखा मामला था कुल मिलाकर के, हाई लेवल पर यह काम किया जा रहा था, गंदा काम। अब तो कुणाल जो लड़की थी, लड़की के साथ गया था सुबह सुबह घर से निकल के, उसके बारे में पता लग गया पुलिस को। और उसके बाद वह बताता है कि इसको पकड़ो और ये सारा राज खोल देगा। यहाँ तक तो मुझे पता था कि भाई यह लड़की कोई सूरज से प्यार नहीं करती थी, वह तो इसका कस्टमर था और लाखों रुपए में इस लड़की को बुक करते थे शहर के अमीर अमीर लोग, और बहुत सारे ऐसे नाम भी बताए थे जिनको मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। अब उस कुणाल को ही पकड़ लिया जाता पुलिस के द्वारा, जो उस लड़की के साथ सुबह सुबह निकला था और शाम को उस लड़की की लाश फैक्ट्री के अंदर मिली थी। कुणाल को पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो अब कुणाल भी यही बात बताता है जो पत्रकार ने बताई थी कि इस लड़की की माँ इससे धंधा करवाती थी और इसकी बोली लाखों में लगती थी। दोस्तों सुनते जाइएगा कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पर मामला था। अब लाखों में इस लड़की की बोली लगती थी क्योंकि यह इतनी सुंदर थी कि मतलब मान के चलो कोई हीरोइन इसके सामने आ जाए तो वो भी थर्ड क्लास लगे, इतनी सुंदर ये लड़की थी। और उसी का फायदा उठाया जा रहा था लाखों में। और सूरज ने भी इसको बुक किया था, ये बताता है कुणाल, और मैंने ही बुक करवाया था। सूरज की जो बुकिंग थी वो मैंने करवाई थी और 1 लाख रुपए में इसकी बुकिंग हुई थी। अब धीरे धीरे इन दोनों को, मतलब सूरज को प्यार हो जाता है, इसको तो नहीं होता लड़की को। काव्या तो मज़े लिया करती थी, इधर उधर ग्राहकों के पास जाया करती थी। अब जब सूरज को प्यार हो जाता है तो वह इस आंटी से कहता, मालनी से, कि अब यह उस काम को नहीं करेगी और अब यह घर पर रहेगी, बस मेरी बनकर रहेगी। अब वह कहती है खर्चा कैसे चलेगा, वह कहता है 2 लाख रुपए महीने के मैं दे दूंगा। यानी कि अब तक जो इसकी माँ थी मालनी, वो बता रही थी फिल्मों में काम करती थी, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं था, ये धंधा करती थी। अब यहाँ पर क्या होता है, सूरज 2 लाख रुपए महीने भेजने लगता है और दूसरे के साथ गंदा काम करने से मना कर देता है। और सूरज इसको खुद अपने साथ, अपनी कह सकते हैं पत्नी की तरह रखता है और इसके साथ मौज मस्ती करता है। और उसके बाद सूरज के पिता को पता लग जाता है कि उसका बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है। तो जो पिता होते हैं सूरज के, वह सूरज के अकाउंट्स को बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब सूरज वहाँ से पैसा निकाल नहीं सकता है और उसके बाद काव्या से कहता है कि तुम मान जाओ, मेरे पिता ने अकाउंट मेरे बंद कर दिए हैं, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मामला शांत होने दो। लेकिन काव्या नहीं मानती है। काव्या और उसकी माँ को हवस और वासना चढ़ी हुई थी, पैसों का लालच था, वे दूसरों के लोगों के साथ फिर से जाने लगती है। अब सूरज गुस्से में पहुंचता है उसके पास कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं मान रही हो। इतने में ही हल्ला मचा देती है उस काव्या की माँ मालिनी कि मेरे घर में एक लड़का घुस आया है। और उसके बाद वह पत्रकार भी हल्ला मचा देता है और फिर पुलिस समझती है कि आतंकवादी है और उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। अब यहाँ तक का मामला हो गया था। उसके बाद दोस्तों, अब उसके बाद जब काव्या हॉस्पिटल में से आ जाती है और पुलिस को नहीं मिलती, जब पुलिस उसका दोबारा बयान लेना चाहती है, तो अब काव्या की बुकिंग हुई थी 8 लाख रुपए में, किसी बड़े आदमी ने की थी और बुकिंग पर गई हुई थी उसी फैक्ट्री में। लेकिन वहाँ पर जाकर ये नाटक करने लगती है कि मुझे इस आदमी के साथ संबंध नहीं बनाने, और जबकि 8 लाख रुपए आने वाले थे। इसकी माँ जो थी मालिनी, वह गुस्से से गर्म हो जाती है क्योंकि जो दलाल था कुणाल, वह आकर के इसकी माँ मालिनी को बताता है कि वह तो मना कर रही है संबंध बनाने से। और उसके बाद मालिनी को बड़ा दर्द होता है कि 8 लाख रुपए की बात और ये कैसी पागल लड़की। यह वहाँ पर जाती है, खूब कहती है, लेकिन वह लड़की कहती है मैं अब संबंध नहीं बनाऊंगी। और सूरज की हत्या हो गई है, उसने कहा था किसी के साथ मत रहना, मतलब आप समझ रही है जब उसकी हत्या हो गई है। तो इसकी माँ बार बार प्रेशर करती है लेकिन वह बिल्कुल मना कर देती है। तो गुस्से में आकर इसकी माँ इसका गला दबा देती है और वहीं पर इस लड़की की हत्या हो जाती है। और उसके बाद उसी फैक्ट्री में उसकी लाश को छोड़ करके यह माँ घर आ जाती है। और जब पुलिस काव्या
से पूछताछ करने के लिए घर पहुंचती है तो मालिनी, उसकी माँ, उल्टी सीधी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है कि मुझे नहीं पता कहाँ गई, फिल्मों में काम करना चाहती थी। सूरज उसे पैसे भी दे देता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इस तरह से झूठी कहानी रचकर पुलिस के सामने बताई थी। तो अब जाकर के यहाँ पर पूरा मामला पुलिस के सामने खुलता है। यानी कि सूरज जो IAS का लड़का था, बेचारा बेमौत मारा जाता, वो कोई आतंकवादी नहीं था। और ऐसा तो जब लड़की अपने आप ही बुकिंग पर जा रही है और लड़का जो था वह अमीर बाप का बेटा था, तो भाई ऐसे काम तो होते ही हैं, आपको भी पता है ज़्यादातर होते हैं। अगर लड़की ना करती ऐसा काम और लड़का ज़बरदस्ती करता तो गलती थी लड़के की। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये एक बिजनेस चला हुआ था सुंदरता के पीछे, और लड़की की इस तरह से यहाँ पर लड़की की भी जान चली गई और लड़के की भी जान चली गई। मैं बार बार कहता हूँ, इन हवस और वासना के धंधों में लोगों की जान इतनी सी हो जाती है, वो कभी भी जा सकती है, जान का कोई मतलब समय नहीं होता है। फिर उसकी मौत के मतलब जीवन के ऊपर मौत मंडराने लगती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। और उसके बाद अब जैसे ये कहानियाँ हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में भी बताया है, ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लड़कियों को और यहाँ तक कि लड़कों को भी कई बार खो जाते हैं, उनके साथ वारदात हो जाती है, तो GPS ट्रैकर अपने बैग में या फिर पैंट की जेब में रखना बहुत ज़रूरी है। उससे पता लग जाता है कि यह बंदा फ़िलहाल कहाँ पर है। और पेपर स्प्रे लड़कियों को ज़रूर रखना चाहिए अपने बैग के अंदर। और उसके बाद उनको अपने साथ सेफ्टी अलार्म रखना चाहिए, जैसे सीटी बज जाए या फिर कोई ज़ोर से शोर हो जाए, अगर कोई बात बिगड़े तो लोग देख लेते हैं। और डोर अलार्म ज़रूर चाहिए, जिससे कि कोई दरवाज़ा खोले तो अलार्म बज जाए। और स्मार्ट डोर लॉक ज़रूर चाहिए कि कोई अपनी उंगली से ही गेट खोल पाए। और अगर दोस्तों आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें तो शायद हो सकता है कि इन चीज़ों से ज़्यादा दिमाग ख़राब ना हो। मोटिवेशन बुक भी ज़रूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को। ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब के मैंने लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और ये ज़रूरत है आज के दौर की, ये छोटी छोटी चीज़ें औरतों के बैग में और पुरुषों के जेब में होनी ज़रूरी है। इनसे बचाव हो जाता है, इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ रवि सिंह, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उज्बेकिस्तान से हमारे वीडियोस को देखते हैं और भाई हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद गीता श्रीवास्तव, हमारी बहन, बहुत दिनों में कमेंट किया बहन ने, और लगातार आप आया करें। मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत साफ़ सुथरी है, समाज में कैसी कैसी गंदगी भर गई है, इस पर कोई विश्वास करे या ना करे। जय श्री राम सीताराम, जय गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। धीरज बनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बुरा समय आ गया है, जो सोच ना सके ऐसी घटनाएं हो रही हैं आजकल। जी बिल्कुल धीरज भाई, आप सही कह रहे हैं इस बात को। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, भाई साहब किसी पे भरोसा करोगे तो यही गोलमाल होगा, और जो कि सही कह रहे हैं बिल्कुल। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और पवन कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हर कहानी में ओयो होटल को ही फेमस करते हो भाई। मैं फेमस नहीं करता हूं पवन कुमार जी, ओयो होटल तो फेमस हुए पड़े हैं। आप थोड़ा ओयो होटल के अगल बगल में निकल कर देखिए, वहाँ पर कितनी ही कॉलेज की लड़कियाँ, यहाँ तक कि स्कूलों की लड़कियाँ, लड़के भी मुंह पर मास्क लगा करके लाइन लगी रहती है। भैया बहुत बुरा हाल है। अब जब मात्रा ही ऐसे लोगों की ज़्यादा बढ़ गई है जो ओयो होटल में जाते हैं, तो उनके साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं, क्राइम की खबरें बनती हैं। तो यहाँ पर मैं नाम लेता हूँ क्योंकि आजकल बहुत बुरा माहौल चला हुआ। जब से ओयो होटल खुले तब से तो बिल्कुल लाइन लगी हुई है। पहले तो भी इनको डर रहता था कि कोई बाहर अगर ऐसा कोई कृत्य करेंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन ओयो होटल में तो मानो जैसे परमिट ही मिल गया हो लोगों को मिलने का। तो उसके बाद हमारे साथ योगेश तोमर कमेंट करते हैं, और दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, किशन राम कमेंट करते हैं, विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से। उसके बाद स्वपन डे कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, सूर्या यादव कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, मोहम्मद मिस्तकीन कमेंट करते हैं, विनोद खरेल कमेंट करते हैं, मोनू जैन हैं, रजत सैनी हैं, चरणजीत दहिया हैं, करण कुमार हैं, और अशोक घोष कमेंट करते हैं। उसके बाद राम पुकार हमारे भाई व्लॉग कमेंट करते हैं, अनूप वाजपेयी कमेंट करते हैं, और दिलोइया गुड राम स्वरूप, बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में लूँगा। राम मोहम्मद यासीन लाहौर भाई
जो पाकिस्तान से रहने वाले वो भी कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।